तो क्या है गाइस, देखो एक डायलॉग सुन लो पहले तो तुम कि सारा देश नरक की खाई में झोंका जा रहा है। सारा देश नरक की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच कब है। तो मैं बता देता हूँ कि 14 सितंबर को। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की कंट्रोवर्सी आज पार्लियामेंट में भी हो गई। आपका जमीन जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? इसके साथ एक भारी एग्जांपल ये भी दे देता हूँ कि देखो, अगर यदि पड़ोसी तुम्हारा पूरा वाहियात है तो उसके दो गांड पे लात, ना कि उसको गोदी में बिठाओ। खैर, इफ यू नो व्हाट आई मीन, वीडियो में थोड़ा सा बोलने का लहजा रखेंगे बिकॉज देश की हालत जो है वो बहुत सीरियस है। क्या याद नहीं है क्या तुम्हें पहलगाम अटैक? वो सच था या सिर्फ सपने थे? रियलिटी थी, रियलिटी, समझ गए? जब तुम्हें ऐसा ही कुछ करना था तो विराट कोहली और धोनी भैया को भेज देते वहां पर AK-47 लेके। अगर मैं जिंदा रह गया ना तो तेरी रसगुल्ला खा के मारूंगा। तो यार गाइस, यदि मैं कहना चाहूँ कि हमारे देश में कुछ वाकई पूरे के पूरे सटक हो गए हैं तो इस बात में कोई फॉल्ट नहीं है। देखो, दिलजीत दोसांझ जिसने की एक मूवी बना ली एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ली के साथ में, तो भाई साहब इतना बायकॉट हो गया, समझ रहे हो? इतना बड़ा लफड़ा हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है। किया तो उसने भी गलत, मैं बता दूं। लेकिन वही है ना कि भाई जब छोटा गलत करेगा तो फिर बड़ा तो कैसे ही रह जाएगा। सरकार ने भी वही चीज करके दिखा दी। थारी बहन की चोर। देश सो रहा है या जग रहा है? और अगर जग रहा है तो सुन, पकड़ मादर। देश की बागडोर अपने हाथ में पकड़ ले। मैं स्पेशली आज के यूथ से यही कहना चाहूंगा। अबे लौड़े, अपना काम कर। और नहीं, तुम भी गए और तुम्हारे चक्कर में मैं भी गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। कितने गांड फटी के ये बड़वे। देखो भाई, अब निकल के आएंगे वो वाले चूजे जिनको वाकई BCCI से कुछ मिल जाता है। एक्चुअली सौरभ गांगुली जी का कहना है कि भाई साहब, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। आई एम ओके, आई एम ओके। Yeah, I'm okay. I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pahalgam should not happen. But मानना sports पड़ेगा। must go on. सुन लो सौरभ गांगुली जी, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि BCCI ने तुमसे साफ कह दिया होगा कि मैं चलो तुम्हारे घर एक घी का डिब्बा और बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। क्योंकि तुम इस देश के तो मुझे लग ही नहीं रहे हो, सीरियसली। थू, हाथ। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों। गाइस, मेरे नजरिए से तो जनता की खोपड़ी जो है वो स्प्रिंग वाली है। तो देखो, पहले हमले होते हैं तो जनता ऐसे हो जाती है, फिर ऑपरेशन चलते हैं तो ऐसे हो जाती है, मैच चलते हैं तो ऐसे हो जाती है। लेकिन देश पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का भी नहीं। देखो, मेरी तबीयत खराब रहती है यार। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं तुम्हें फनी वे में बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार समझो, दैट्स कॉल्ड रियलिटी। हो गए बकचोदी। कोई ना, देखो तिरंगा तो वो भी था जो शहीद के सीने पर लिपटा हुआ था, और एक तिरंगा अब ये भी होगा जो सेल्फीज में उड़ रहा होगा। अब देश तो वही है। देखो, नजरिया थोड़ा सा बदलोगे तो आपको शायद स्पष्टता से दिखेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुका। कोई ना, ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। दर्द हुआ है मगर उम्मीदें टूटी तो नहीं है। और ये डायलॉग तो मुझे नहीं आ पा रहा है, कोई वाली बात नहीं है, चाचा बता देंगे। चाचा बता दो, फिर एंडिंग लगा दूंगा। सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो ठीक है गाइस, कोई भी ऐसा गहन मुद्दा होगा तो तुम्हारा भाई फिर चला आएगा। और तब तक के लिए सब्सक्राइब करो यार। देखो, करो प्लीज। 1 साल होने पे आया है, अभी मेरे 161 सब्सक्राइबर हैं।
और जब कोई वैन में से झांकता है और मुझसे पूछता है कि हाउ मेनी सब्सक्राइबर, तो तुम्हारे भाई का चेहरा पोछड़ा सा हो जाता है। कोई वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है तुम आज नहीं तो कल करोगे। सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर छोड़ देना, मैं पढ़ लूँगा। गाली मत देना और लाइक कर देना। दी एंड।